हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर व्यूअर्स ने जो है हमसे कमेंट में जो है वो सवाल उन्होंने पूछा था कि अगर जो है पाकिस्तान से जो है वो एक एक्सपोर्ट बिजनेस को शुरू करना चाहे तो उसके लिए उसको कितनी जो है वो कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। तो उसके ऊपर वीडियो बनाने का उन्होंने हमें कहा। तो आज हम यही तमाम चीज़ें जो है वो शेयर करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी स्टार्ट में, यानी कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और वो इन्वेस्टमेंट आप कहाँ से अरेंज कर सकते हो। ये पूरी डिटेल के साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप जो है वो स्मॉल स्केल पे यानी छोटे पैमाने पे काम करना चाह रहे हो तो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। अगर आप जो है वो दरमियाने दर्जे यानी मीडियम स्केल पे काम करना चाह रहे हो तो उसमें उसके लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। और अगर आप बड़े पैमाने पे काम करना चाह रहे हो लार्ज स्केल के ऊपर तो उसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो अरेंज करनी होगी। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर आपको समझाने वाला हूँ कि एटलीस्ट आपके पास कितने पैसे हो कि आप कारोबार स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए, तो स्टार्टिंग के तो मैं बता दूं कि बहुत सारे जो दोस्त हैं वो कंफ्यूज होते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके कि उनके पास इतने पैसे होते नहीं हैं और वो सवाल ये पूछ रहे होते हैं कि भाई मैं हमारे पास जो है वो 3-4 लाख रुपए हैं, क्या 3-4 लाख रुपए में भी कोई एक्सपोर्ट बिजनेस किया जा सकता है। तो उसका सिंपल सा आंसर जो है मैं एक ही वर्ड में दूंगा कि यस, बिल्कुल पॉसिबल है। आप छोटे पैमाने पर भी काम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये तमाम चीज़ें मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ डिटेल के साथ। तो लाजमी आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि एक एक स्टेप आप समझ पाओ और फॉलो करके आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस कर पाओ। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए, अक्सर लोग इसी चीज़ को परेशान रहते हैं कि भाई वो एक्सपोर्ट बिजनेस तो शुरू करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए उसको ये पता नहीं होता कि उसके लिए उनको कितना पैसा चाहिए होगा और वो पैसा कहाँ से लाना है। तो आपकी इस प्रॉब्लम को इस वीडियो के अंदर हम जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कौन से प्रोडक्ट आप किस तरह का प्रोडक्ट कर रहे हो, लो वैल्यू प्रोडक्ट कर रहे हो, हाई वैल्यू प्रोडक्ट कर रहे हो। उसके अलावा आप मार्केटिंग और जो टारगेट कंट्री है जहाँ पर जा रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा जो है वो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है बिज़नेस की, तो ये सब तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं। कि सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल कॉस्ट की कि स्टार्ट करने के लिए आपको कितनी जो है वो कॉस्ट चाहिए होगी। देखिए, एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसको कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि किसी मार्केट में आप एक कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे? तो आपको सबसे पहले जो है उस मार्केट के अंदर एक दुकान जो है वो लेनी होगी, किराए पे लें या अपनी लें वो डिपेंड करता है। तो अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने उस मार्केट में काम करना है तो आपने उस मार्केट में दुकान आप लोगे, उसको रेनोवेट करोगे, सब चीज़ें कलर-वलर जो है वो भी जो जो भी डेकोरेशन वग़ैरह होगी वो आप करोगे। उसके बाद जो है जो भी प्रोडक्ट आप करना चाह रहे हो वो प्रोडक्ट खरीद के आप अपने दुकान में सेट करोगे। अब दुकान किराए पे लेना और जो है उसको कलर करा के जो है सामान रखने के काबिल बनाना, ये इनिशियल कॉस्ट के अंदर आ गई। और अब जो दूसरा जो कॉस्ट होगी जो सबसे ज़्यादा हेवी होता है क्योंकि वो मटेरियल आपने खरीदना है, सारा मटेरियल जो दुकान में आपने सजा के रखना है, जो भी प्रोडक्ट आपने करना है वो प्रोडक्ट खरीद के आप अपने दुकान के अंदर जो है वो भर के सजा कर रखना। तो ये 2 कॉस्ट हो गए। एक इनिशियल कॉस्ट आपने शॉप रेंट पे ली, उसको सजाया, और दूसरा जो कॉस्ट थी वो थी बाय करना मटेरियल को। देखिए, एक्सपोर्ट में भी इसी तरह की चीज़ें आ जाएँगी। इनिशियल कॉस्ट जो होता है एक्सपोर्ट के अंदर वो होता है बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट क्रिएशन और मार्केटिंग। ये 3 चीज़ें जो होती हैं ना, ये जो आ जाती है ये इनिशियल कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं। अब ये कितनी होंगी, ये मैं अब आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। फिर इसके बाद हम चलेंगे प्रोडक्ट की तरफ कि किस प्रोडक्ट में कितने पैसे आपको चाहिए होंगे। अगर छोटे पैमाने पे आप करना चाह रहे हो तो कितने पैसे चाहिए होंगे। मीडियम जो है वो दर्जे का कारोबार करना चाह रहे हो तो कितने पैसे चाहिए होंगे, और लार्ज स्केल पे आप करना चाह रहे हो तो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे। ये मैं आगे चल के बताता हूँ। अब हम बात करते हैं इनिशियल कॉस्ट की। जैसे हमने मिसाल दी थी जो है वो एक दुकान की। एक मार्केट में आपने दुकान रेंट पे ली और उसको जो है वो रंग-रोगन वगैरह करा के रेडी कर दी, तो वो थी आपकी इनिशियल कॉस्ट। तो इस तरीके से ही जो एक्सपोर्ट बिज़नेस आप करना चाह रहे हो, तो इसमें आपकी जो इनिशियल कॉस्ट होगी, वो होगी आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करना। अब बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करने में कितनी जो है वो कॉस्ट आ रही होती है। मैं पाकिस्तान की अगर हम बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे बिज़नेस तो काफ़ी सारे रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस होता है, पार्टनरशिप बिज़नेस है और तीसरा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये इन तीनों में से कोई भी आप बिज़नेस रजिस्टर्ड करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन सबसे ईज़ी
और जल्दी और कम खर्चे में रजिस्टर्ड होने वाला जो बिज़नेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस है। अब सवाल पैदा होता है कि इनको रजिस्टर करने में कितने पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि अक्सर जो दोस्त हैं वो यही समझ रहे होते हैं कि इनको रजिस्टर्ड करने के लिए उनको लाखों रुपए चाहिए होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में अगर मैं एवरेज की बात करूँ जो लोग यहाँ पे ले रहे हैं फ़ीस, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस आप रजिस्टर करना चाह रहे हो, तो आप जो है वो 35 से 40 हज़ार रुपए में ईज़िली रजिस्टर्ड कर सकते हो। कंप्लीट प्रोसेस होगा, कंप्लीट पूरा हर कोई भी चीज़ जो है वो उसके अंदर इंक्लूडिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो है वो चार्जेस भी इसके अंदर शामिल हैं। 35 से 40 हज़ार रुपए के अंदर कंप्लीट, जिसमें एनटीएन, सेल्स टैक्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पीएसडब्ल्यू सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो 35 से 40 हज़ार रुपए लोग ले रहे हैं। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर आप रजिस्टर करना चाहो, तो ये डिपेंड करता है कि कितने पार्टनर्स हैं। जितने ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं तो कॉस्ट उतनी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 2 पार्टनर हैं और 2 पार्टनर जो है बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसपे कितनी कॉस्ट आएगी? तो अमूमन उसके ऊपर जो है वो 50-55 हज़ार रुपए तक जो है वो खर्चा आ जाता है पार्टनरशिप बेसिस। इसमें सारे हर चीज़ इसके अंदर इंक्लूड है जो मैंने अभी सारी कही थी, ठीक है? कंप्लीट कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ चले जाएँ, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो तकरीबन जो है वो 60-65 हज़ार तक जो है वो पड़ जाती है रजिस्ट्रेशन के अंदर। इसके अलावा देखिए, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के अलावा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो इनिशियल कॉस्ट के अंदर ही आती है, वो है वेबसाइट क्रिएशन। जैसे मैंने मार्केट की एग्ज़ाम्पल दी थी, तो अब मार्केट में जब आप बैठे होते हो तो पूरी वो मार्केट होती है। तो वो आपको वहाँ पर ज़्यादा वहाँ एडवर्टाइज़मेंट की ज़रूरत तो वहाँ पर भी पड़ती है, लेकिन क्योंकि आप मार्केट के बीच में बैठे हो, तो कारोबार वहाँ आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट बिज़नेस की बात करते हो, तो आपकी जो मार्केट है पूरी दुनिया ही है। तो आपको एक वेबसाइट लाज़मी बनानी होगी, यानी आपको एक जो है ऑनलाइन दुकान खोलनी होगी, ताकि आप भी अपना सामान सेल कर सको, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी वेबसाइट नहीं बना रहे हैं और अच्छी वेबसाइट नहीं बना रहे, सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट आप नहीं बना रहे, तो फिर एक्सपोर्ट बिज़नेस यकीन माने करना बिल्कुल जो है वो फ़ज़ूल है, क्योंकि बायर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है इसके बगैर। तो आपने एक अच्छी और जो है वो सर्च इंजन फ्रेंडली, यानी अगर कोई सर्च करे तो आपकी वेबसाइट वहाँ पर आए। आपने वेबसाइट जो है वो बनवानी है, और वेबसाइट बनाने का भी कोई इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता। ये 20,000 के अंदर-अंदर ही 20,000 और 20,000 के अंदर ही आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है। इसके अंदर सारे खर्चे शामिल हो जाते हैं वेबसाइट के अंदर। अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, तो वेबसाइट जो किसी प्रोफ़ेशनल से बनाएँ जिनका काम हो ये इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट की वेबसाइट बनाना। तो ये नीचे हम स्क्रीन पे नंबर दे देंगे, एनवीडिया डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स, ये हमारा ही आईटी फर्म है। तो हम जो है यहाँ पे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं। तो अगर आपको बनाना हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वेबसाइट, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, आप वहाँ पे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आपने बिज़नेस रजिस्टर्ड करना है, देखिए बिज़नेस जो है वो हम तो मशवरा देंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ ही चले जाओ। वो सस्ता भी है, वो ज़्यादा झंझट भी नहीं होते, और बाद में भी कोई ज़्यादा ख़ास प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होते। तो या तो सोलो प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाओ, या तो पार्टनरशिप की तरफ चले जाएँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत ज़्यादा झंझट जो है अब बढ़ा दी गई हैं। तो बेहतर ये है कि सोलो प्रोप्राइटरशिप या तो पार्टनरशिप की तरफ आप चले जाओ, और जो है एक वेबसाइट आप बनवा लो। इसके अलावा फिर मार्केटिंग जो है आपने करनी होती है, उसके सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जैसे फ़ेसबुक में ऐड देना, गूगल पे ऐड देना, इस तरह की चीज़ें जो है आप कर सकते हो बिज़नेस लाने के लिए। तो ये तो था इनिशियल कॉस्ट ना, यानी इनिशियल अगर आप जो है वो फ़र्ज़ कर लें 35 की नहीं 40 लगा लें। आप फ़र्ज़ कर लें आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो 40,000 रुपए आपने वहाँ लगा लिए, और 20,000 रुपए की आपने वेबसाइट बना ली। इनिशियल जो कॉस्ट आपकी आ गई वो 60,000 रुपए जो है वो आ गई। तो 60,000 रुपए में आपने अपनी जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड कर ली। अब इसमें इस कंपनी को यूज़ करके आप पाकिस्तान में कोई भी चीज़ इम्पोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत सारे जो है हमारे दोस्त घबरा रहे होते हैं इस यहाँ पर आकर कि वो बिज़नेस अपना रजिस्टर्ड नहीं कर, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि या तो कैरी वाले के थ्रू मंगवा लें, या किसी और को जो है वो शामिल करके जो है उनकी चीज़ें यूज़ करके वो पाकिस्तान में कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर लें, और वो करते भी हैं। तो मैं तो यही मशवरा दूँगा, देखिए जब आपने अपना माइंड जो है वो बना लिया है ना कि आपने ये चीज़ करनी है, तो फिर बेहतर ये है कि पूरा प्रोसीजर के थ्रू ही करो। आप अपनी सारी चीज़ें यूज़ करो। देखिए जितना भी आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करोगे या इम्पोर्ट करोगे ना, अपनी कंपनी यूज़ करते हुए, तो ये आपकी प्रोफ़ाइल बिल्डअप होती है। ये प्रोफ़ाइल बिल्डअप होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। क्योंकि जितने ज़्यादा जो है कंसाइनमेंट आपकी प्रोफ़ाइल के अंदर होंगे, यानी आपकी कंपनी के थ्रू होके जाएँगे, चांसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि देखिए पाकिस्तान में भी क्लियरेंस के अंदर सिस्टम्स मौजूद है ना, जो ट्रेडर्स हैं उनको कैटेगराइज़ किया गया है। रेड के अंदर है, जो है येलो है, और फिर है ग्रीन चैनल।
3 चैनलाइज़ के थ्रू जो है पाकिस्तान से ट्रेड होती है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों। आपकी जो प्रोफ़ाइल है उसके अंदर जितनी ज़्यादा शिपमेंटें होती हैं ना, तो वो सिस्टम उसको कैटेगराइज़ करता है। जितनी ज़्यादा होती जाएँगी प्लस 40 आई थिंक 30 या 40 है, एग्ज़ैक्ट जो है वो मुझे नहीं पता, या तो 30 कंसाइनमेंट है या 40 है। अगर आप इतना कर लेते हो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट, तो फिर सिस्टम जो है वो आपकी जो, क्योंकि जितने भी जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, सिस्टम उनको जो है वो रेड चैनल के थ्रू क्लियर करता है। रेड चैनल जब क्लियर होता है, तो जितने भी पाकिस्तान में एजेंसीज़ मौजूद हैं, वो सारे के सारे आपकी कंसाइनमेंट को जो है वो चेक कर सकते हैं। जैसे एनएफ है, ड्रग इंस्पेक्शन है, कस्टम्स है, ये तमाम चीज़ें चेक करके, खोल करके चेक करते हैं इसके अंदर कि आपने क्या भेजा है इसके अंदर। जैसे ही आपकी कंसाइनमेंट जो है वो 30 या 30 प्लस हो जाती है, तो फिर सिस्टम जो है आपकी जो रेड चैनल को वो येलो के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो फिर इससे जो है काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट आती है, चीज़ें जो है वो नहीं चेक की जाती, या आपका सामान जो है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होता चेकिंग के दौरान। और इसके दौरान जितनी ज़्यादा होती जाएगी, फिर धीरे-धीरे फिर जो येलो से फिर वो ग्रीन की तरफ जो है वो आ जाती है। देखिए, अपनी कंपनी होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे काफ़ी सारे जो दोस्त हैं वो डर रहे होते हैं इसी चीज़ को लेकर के कंपनी रजिस्टर्ड कर लेंगे, बाद में अगर हमारा काम नहीं बना तो फिर ये चीज़ें गले पड़ जाती हैं। ऐसे नहीं होता। देखिए, अगर आप फ़ोकस के साथ काम कर रहे हो, आपने सोच लिया कि मुझे ये करना ही करना है, तो फिर तो कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने ये ट्राई करने के लिए करना है कि आप कर सकते हो कि नहीं, तो फिर आप कर सकते हो जो आप करना करना चाह रहे हो। किसी का अगर यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराओ, और उसको रजिस्टर करने में कोई इतनी कॉस्ट भी नहीं आती, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। तो इनिशियल कॉस्ट की हमने बात कर ली कि एटलीस्ट जो है कम से कम भी जो है वो 60,000 रुपए में आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हो, प्लस जो है उसकी वेबसाइट आप बना सकते हो। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए कितनी सरमायाकारी चाहिए होगी, यानी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे। सबसे पहले बात करते हैं छोटे पैमाने पे, अगर आपने एक्सपोर्ट करना चाहते हो, कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगी छोटे पैमाने पे काम करने की। देखिए, छोटे पैमाने पे काम करने के लिए आपको कम से कम भी जो है वो 3 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक जो है वो चाहिए होते हैं छोटे पैमाने पे काम करने के लिए। कौन-कौन से प्रोडक्ट आप कर सकते हो? आप इसमें वो प्रोडक्ट कर सकते हो जिसमें आप ईज़िली किसी भी जो मकामी जो सप्लायर हो उससे वो खरीद के, और जो है खुद पैक करके आप इसको बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इसमें कौन-कौन से प्रोडक्ट आ जाते हैं? इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो आ जाते हैं, जैसे पिंक सॉल्ट जो है आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, किसी से भी इज़िली ले लिया, बहुत सिंपल प्रोडक्ट है ना ये। किसी से भी ले लिया आपने, पैक किया खुद ही और यहाँ से बेच दिया, तो सिंपल ये आप कर सकते हो छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ। इसके अलावा जो है वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो गया, टेक्सटाइल प्रोडक्ट की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो है आप खरीद के आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो छोटे पैमाने पे, छोटी-छोटी शिपमेंट जो है एलसीएल शिपमेंट होती है वो यहाँ से आप बेच सकते हो। इसके अलावा गारमेंट्स आप कर सकते हो छोटे पैमाने पे, ये भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो है एनिमल फीड आ गई, जानवरों के खाने के चारा, जैसे व्हीट स्ट्रॉ है, पीनट स्ट्रॉ है, रूट ग्रास है, राइस हस्क है, कॉर्न स्लाज है। ये वो प्रोडक्ट हैं जो छोटे पैमाने पे किए जा सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट के साथ। इसके अलावा टेक्सटाइल का मैंने बताया, टेक्सटाइल एंड अपैरल का जैसे मैंने अभी कहा, जिसमें टेरी टॉवल्स आ गए, और बेडशीट हैं, पिलो कवर्स हैं, कॉटन यार्न है, फैब्रिक है, इस तरह की चीज़ें छोटे पैमाने पे जो है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा मिनरल्स, जैसे मैंने पिंक सॉल्ट की बात की, पिंक सॉल्ट भी यहाँ से बेच सकते हो। इंडस्ट्रियल एंड सेफ्टी प्रोडक्ट के अंदर अगर हम बात करें, तो इसके अंदर वाइपिंग रग्स की मैंने पहले बात की थी, वो छोटे-छोटे कपड़े जो सफाई के लिए यूज़ होते हैं, वाइपिंग रग्स हो गए, लेदर ग्लव्स हैं, इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज़ हैं। तो ये छोटे पैमाने पे भी ये वो बिज़नेस है, जो छोटे पैमाने पे जो है वो कर सकते हो। देखिए, एनिमल फीड को छोड़ के बाकी जितने भी प्रोडक्ट हमने बताए हैं वो आप छोटे पैमाने पे कर सकते हो। एलसीएल जो है वो एलसीएल क्या होती है कि लूज़ कार्गो, छोटे, कम मटेरियल हो। कंटेनर में तो लोड करने के लिए ज़्यादा मटेरियल चाहिए होता है ना, अगर कम मटेरियल है, कंटेनर में लोड करना जो है वो महँगा पड़ सकता है, तो उसके फिर एलसीएल करते हैं, लूज़ करते हैं। उसके कार्टन वगैरह बना के या उस तरह से जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, बगैर कंटेनर में लोड हुए। उसको एलसीएल कहते हैं। तो आप छोटे पैमाने पर जो है ये बिल्कुल कर सकते हो, ये प्रोडक्ट जो मैंने आपको गिनवाए। अच्छा, ये प्रोडक्ट में जो मैंने आपको गिनवाए ना, ये वो प्रोडक्ट हैं जो छोटे पैमाने पे भी किए जा सकते हैं। दरमियाने दर्जे का कारोबार भी इन प्रोडक्टों के ज़रिए किया जा सकता है, और लार्ज स्केल पर भी इनके ऊपर जो है वो कारोबार किया जा सकता है। दरमियाने दर्जे का जो एक्सपोर्ट अगर बिज़नेस आप करना चाह रहे हो, यानी मीडियम स्केल बिज़नेस आप करना चाह रहे हो, तो उसके लिए कितनी जो है वो सरमायाकारी चाहिए होगी। देखिए, जो मीडियम स्केल बिज़नेस है ना, उसको करने के लिए कम से कम आपके पास जो है वो 10 लाख से लेके
50 लाख रुपए तक आपको चाहिए होंगे, तभी आप जो है वो दरमियाने दर्जे का कारोबार कर सकते हो। 50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट में अगर आप करना चाहते हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट आप कर सकते हो, जो मैंने अभी से जितने भी गिनवाए आपको, ये प्रोडक्ट तो आप कर ही सकते हो। इसके अलावा चावल आप कर सकते हो, कपास है और सीसम सीड है, गुआर गम है, इस तरह के प्रोडक्ट आप इज़ीली कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट बिज़नेस करना चाहते हैं, यानी लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए कितना सरमाया चाहिए होगा? देखिए, बड़े स्केल पे अगर आप करना चाह रहे हो ना, तो बड़े स्केल पे करने के लिए आपको हर चीज़ यानी आप प्रोडक्शन जो है वो खुद करो, अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की तरफ आप जाना चाह रहे हो, तो उसको करने के लिए कम से कम एक छोटी सा बिल्कुल कारखाना लगाना है, छोटी-सी फैक्ट्री भी लगाना है ना पाकिस्तान में, बहुत महँगा काम है। कम से कम भी अगर हम बात करें ना, तो बड़े पैमाने पे काम करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? कम से कम 50 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए या इससे भी ज़्यादा की जो है वो आपको सरमायाकारी चाहिए होगी, क्योंकि आपको अपना प्रोडक्शन लाइनें लगानी है, चीज़ें लगानी हैं। तो ये आपको कम से कम अगर छोटा-सा कारखाना भी आपने लगाना है ना, तो कम से कम भी जो है आपको 50 लाख रुपए या इससे भी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट तो होगी ही। तो जो प्रोडक्ट हमने आपको गिनवाए, ये सारे प्रोडक्ट आप कर सकते हो इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर जब लार्ज स्केल के ऊपर जब लोग जाते हैं, तो फिर वो हर चीज़ अपनी करते हैं। अपना प्रोसेस करना होता है, प्रोडक्ट जो है वो खुद बना रहे होते हैं। तो उसमें और जो अब देखिए, जब आपका बजट जब बढ़ जाता है ना, तो आप प्रोडक्ट की रेंज भी बढ़ा सकते हो, बड़े-बड़े महँगी प्रोडक्ट भी आप जा सकते हो। कि अगर अगर हम मिनरल साइड पे आप जाना चाहते हो, तो मिनरल्स में जैसे कॉपर हो गया, कॉपर एक बहुत महँगा प्रोडक्ट है, मैंगनीज़ है, लीड है और इसके अलावा जो बड़े-बड़े जो प्रोडक्ट हो, उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। लेकिन जब आपका इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ती है, प्रोडक्ट आप बड़े-बड़े जो प्रोडक्ट आप लेते हो ना, महँगे प्रोडक्ट लेते हो, तो उसके अंदर प्रॉफ़िट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट जितना ज़्यादा महँगा होता है, उसमें मार्जिन उतना ही ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो जितनी ज़्यादा लो होगी, उसमें प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि प्रॉफ़िट जो है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर। लो वैल्यू आइटम जो होगा, उसमें प्रॉफ़िट मार्जिन भी कम होगा और हाई वैल्यू प्रोडक्ट होगा, उसके अंदर प्रॉफ़िट मार्जिन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होती है उस प्रोडक्ट के लिए, तो मार्जिन भी ज़्यादा होता है उसके अंदर। देखिए, बड़े स्केल पे काम करने का और खुद मैन्युफैक्चर करने का जो है वो बेनिफिट जो होता है वो ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि आप किसी से खरीदना और खुद बनाने में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन और आसमान का। देखिए, स्टार्ट तो ज़ाहिर-सी बात है, हर कोई जो है वो स्मॉल स्केल से ही करता है। छोटे पैमाने पे आपने काम करना है, स्टार्ट करना है और फिर धीरे-धीरे करके वक़्त के साथ ग्रेजुअली जो है वो ऊपर जाते रहना है। इसी तरीके से काम होता है। इसके अलावा अगर हम एक्सपोर्ट बिज़नेस के सरमाए की बात करें कि कहाँ से आपने लेना है, सरमाया जो है वो कौन देगा आपको, कैसे जो है वो लोग कर रहे होते हैं, कहाँ-कहाँ से पैसे अरेंज करते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, अगर आपके पास जो है वो इतना सरमाया मौजूद नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुख्तलिफ ज़राए से फंड्स का बंदोबस्त कर सकते हैं। जैसे जैसे पर्सनल पर्सनल सेविंग होती हैं लोगों की, लोग सेव करके रखते हैं पर्सनल सेविंग। अगर आपके पास पहले से कुछ सेविंग्स हैं, तो यही सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि इसमें आपको किसी पर जो है वो डिपेंड नहीं करना पड़ता, आप अपनी पर्सनल सेविंग से बिज़नेस स्टार्ट करते हो। अगर आपके पास पर्सनल सेविंग नहीं है, तो फिर दूसरा ऑप्शन होता है और बेहतरीन ऑप्शन जो है हम भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो है पार्टनरशिप। आप किसी दोस्त, फैमिली मेंबर या किसी के साथ भी मिलकर आप पार्टनरशिप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें रिस्क कम हो जाता है और जो कैश फ्लो का जो इश्यू है वो भी सॉल्व हो जाता है। जो पार्टनर आएगा वो अपने पैसे लेके आएगा। तो हम भी यही करते हैं। हम ज़्यादातर जो बिज़नेस हम करना चाह रहे होते हैं, हमारे पास भी तो लिमिटेड बजट है ना, ज़्यादा तो है नहीं। तो फिर हम भी पार्टनरशिप का सहारा लेते हैं कि भई आ जाओ, आप भी पार्टनर बन जाओ हमारे। तो इसमें क्या होता है कि जो रिस्क है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे होते हैं, तो फिर हम बड़े पैमाने पे काम कर सकते हैं। तो एक पार्टनर ये आ गया, एक ये वो आ गया, तो उसमें कि हमारे पास जो कंबाइन जो इन्वेस्टमेंट आ जाती है वो काफ़ी अच्छी आ जाती है। तो फिर हम जो है वो बड़े पैमाने पे काम कर सकते हैं। हमारे जो दोस्त हैं वो यही सोचते होते हैं कि जितने पार्टनर आएँगे तो वो अपना पैसे लगाएँगे तो प्रॉफ़िट में भी तो शेयर करेंगे, बिल्कुल शेयर करेंगे, लेकिन आप बड़े पैमाने पे काम कर सकते हो, कंटिन्यू काम कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आपके पास एक लिमिटेड बजट होता है ना, आपके पास एक ऑर्डर आया, आपने वो ऑर्डर अब आपके पास था फ़र्ज़ करें 1 कंटेनर करने के ही पैसे थे, आपने वो कंटेनर किए, अब आप आराम से बैठे हो। आपके पास ऑर्डर है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है कि दूसरे
के अंदर काम कर रहा हूँ, वो पैसे जो है वो आएँगे दोबारा, क्योंकि आपको पता है ये जो इंटरनेशनल शिपिंग का जो प्रोसीजर है उसके अंदर पेमेंट जो है वो आने में काफ़ी टाइम लग रहा होता है। और आपकी पेमेंट जब आपने क्या तय की है, अगर जो है डीपी पे है, डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पेमेंट देना है, तो पेमेंट आते-आते भी 20-25 दिन लग जाते हैं। तो अब ये 20-25 दिन आप होल्ड करके बैठे रहे, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, तो आप बैठोगे नहीं, आपका जो सर्कल है, वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। एक आपने कर दी, दूसरे के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, एक पाइपलाइन के अंदर है, मतलब वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। एक शिपमेंट वहाँ पहुँची, एक बीच में है और एक पे काम हो रहा है। अब वो वहाँ पहुँचेगी, तो इस तरीके से बगैर रुके आप काम कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर जो है वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन पार्टनर भी आपके पास तब आएँगे ना जब आप अपना बिज़नेस पूरा सेटअप कर लोगे। तो इनिशियल स्टेज के अंदर जो है काफ़ी सारे लोग ट्रस्ट नहीं करते कि पता नहीं ये बंदा काम करेगा कि नहीं करेगा। तो अपनी पूरी वेबसाइट आपने बनवा लेनी है, बिज़नेस रजिस्टर्ड कर लेना है। तो देखिए, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए आपको जो है कॉन्फिडेंट होना चाहिए। देखिए, जो प्रेज़ेंटेशन है, आपने क्या करना है, कैसे करना है, अगर हो सके तो बिज़नेस भी रजिस्टर्ड करवा लें, वेबसाइट बनवा लें, सारी चीज़ें कर लें। उसके बाद जब सारी चीज़ें रेडी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ रिवाज है ना, चलती कश्ती में सवार होने का रिवाज है हमारे यहाँ लोगों के ऊपर। वो कश्ती बनाकर जो है वो अंदर समंदर में डालना कोई नहीं चाहता। वो चाहता है कि कश्ती चलती हुई कोई मुझे मिल जाए, मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊँ। तो ऐसा ही है यहाँ पे, तो आपने कश्ती खुद बनानी है, खुद बना के समंदर में धकेलनी है और खुद चप्पू चलाते हुए निकलना है, फिर आवाज़ देना है, भई कोई आना चाह रहा है तो आ जाए। इस तरीके से ही चलेगा, आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा स्टार्टिंग के अंदर। देखिए, 2 तरीके बताए, एक तो पर्सनल सेविंग, दूसरा पार्टनरशिप बिज़नेस। 2 तरीके से जो है वो जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, और तीसरा जो है वो बैंक लोन होता है और फाइनेंसिंग होता है। बहुत सारी बैंक्स हैं यहाँ पर जो लोन देती हैं पाकिस्तान में, और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो लोन देते हैं, जैसे एमसीबी बैंक है, यूबीएल है, एचबीएल है, और बहुत सारी बैंक्स हैं जो एक्सपोर्टर्स को जो है वो लोन देती हैं। तो लोन जो है, हमने तो कभी भी लोन नहीं लिया किसी बैंक से, हमने हमेशा पार्टनरशिप से ही जो है वो इन्वेस्टमेंट ली है। हमने तो आज तक कभी किसी बैंक से लोन नहीं लिया, लेकिन लोग लेते हैं लोन यहाँ पर, लोन बड़े-बड़े लोन ले रहे होते हैं। तो लोन लेने के लिए आपको पता है कि कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। आपके पास सिक्योरिटी है तो आप इज़िली लोन ले सकते हो बैंक से। इसके अलावा जो चौथा तरीका है वो है सरकारी स्कीमें। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीमें यहाँ पर जो है वो देती है, जिसमें जो है वो आप लोन ले सकते हो। जैसे एक स्कीम यहाँ पे अभी चल रही है, प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम चल रहा है, जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, मैं लिंक नीचे आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप अप्लाई कर सकते हो उसके अंदर। अगर 5वें अगर हम सोर्स की बात करें तो वो होता है एक्सपोर्ट ऑर्डर के ज़रिए कैश फ्लो लेना, जैसे एडवांस पेमेंट लेना। ये एक बेस्ट तरीका होता है। एडवांस पेमेंट, अगर कुछ एडवांस पेमेंट आपको मिल जाती है एक्सपोर्ट ऑर्डर के ऊपर, तो इससे जो है आपको किसी से भी कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको अगर 50% ही मिल जाता है, तो 50% आप अपने पैसे लगाकर आप काम कर सकते हो ईज़िली। अगर आप 100% ले सकते हो, तो ये तो बेस्ट हो जाता है। देखिए, 100% तो मुश्किल से मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, मिलता है लेकिन बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये वो ज़राए थे जिनसे आप जो है इन्वेस्टमेंट जो है अरेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट बिज़नेस शुरू करने के लिए सरमायाकारी का जो दारोमदार है, आपकी बिज़नेस मॉडल और प्रोडक्ट पर है। आप जो है वो कम इन्वेस्टमेंट से भी एक एक्सपोर्ट बिज़नेस का आगाज़ कर सकते हैं। बस मेहनत और तहकीक की ज़रूरत है, और कॉन्फिडेंट जो है आपको अपने ऊपर होना चाहिए। देखिए, जब आप इरादा करके निकलते हो ना, तो फिर आपको कोई नहीं जो है वो रोक सकता, और अल्लाह भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा होता है उसके अंदर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।